आ जाएगा तेरा कैरियर। तब तक तो इसमें से खाना। नहीं यार, साली कायदे की बीवी ना मिले तो आदमी का यही हाल होता है। खाओ, खाना तो कुत्ते भी खाते हैं। खाओ खाओ। वो देखो, 2 सब्जी है, दाल है, कढ़ी है, मिठाई भी है। खाओ खाओ। क्या बात है साहब, आपका खाना अभी तक नहीं आया? नहीं आया। साला आदमी कमा कमा के मर जाता है, वक्त पे खाना भी नहीं मिलता। और खाना भी क्या, 2 रोटी, 1 सब्जी और पानी वाली दाल। यार एक बात बता परदेसी, तेरी तनख्वाह तो 200 रुपए है, फिर तू ये रोज 56 भोग कैसे खा लेते हैं? ये तो सब घरवाली का कमाल है साहब। घरवाली अगर अन्नपूर्णा हो तो फिर क्या कमी है साहब? सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही तुमने। सॉरी जीजाजी, आज दीदी को जरा देरी हो गई तो जल्दी जल्दी में आपके लिए खिचड़ी बना दी है। खिचड़ी? हाँ। मैं मरीज हूँ क्या? जाकर एक खिचड़ी अपने दीदी के मुंह पे फेंक और कहना खुद खा ले। जीजाजी आप इतना गुस्सा मत कीजिए, खा लीजिए ना। तू ले जाता है या तुझे उठाकर बाहर फेंक दूं मैं? खिचड़ी भेजी है, मैं यहाँ दफ्तर में जख मारने आता हूँ या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ? यार खा ले जो कुछ भी है, नहीं खाएगा तो नुकसान तेरा ही है। ठीक है, होने दो। अबे कहाँ जा रहा है तू? घर जा रहा हूँ। अजीब अहमक आदमी है तू, साला बनता है मेरा, भूखा मारेगा मुझे। लेकिन आप ही ने तो कहा था। एक बार फिर नहीं कह सकता था तू? जीजाजी खा लीजिए। जीजाजी खा लीजिए। हाँ लो। खाना भेजने में 10 मिनट देर क्या हुई? 1 घंटे से मुंह फुला के बैठे हो। कभी ये सोचा किस मुसीबत में मैं खाना बनाती हूँ, कैसे गीली लकड़ी से चूल्हा जलाती हूँ? धुएं के मारे दम घुटता है मेरा। और तुम्हें क्या? चलो खा लो, खा लो ना। तो ठीक है। संभाल के, गर्म है तुम्हारे मिजाज की तरह। चटनी दो। चटनी तो मेरी बनती है दिन रात, ना दिन को चैन ना रात को आराम। रात को कौन कम वक्त में तकलीफ देता है? खामखा इल्जाम लगा रही हो। ओ लो, कोई तंग नहीं करता। साधु हो ना तुम? ले देकर इस घर में एक मैं ही रह गई हूँ, जो चूल्हा भी झोंके, बर्तन भी मांजे, कपड़े भी धोए और बच्चों को डॉक्टर के पास भी लेकर जाए। खासो मत, पानी पियो। तुम्हारी जली कटी बातें ही काफी है पानी पानी होने के लिए। एक तो दिन भर ऑफिस की फाइलों में सर खपाओ, मैनेजर की डांट सुनो, घर आओ तो वही बीवी की वही घिसी पिटी शिकायतों का रिकॉर्ड सुनो। ये भी कोई जिंदगी है? इतनी बुरी लगने लग गई हूँ तो बदल दो ना, पुरानी जूती की तरह। आइडिया बुरा नहीं है। क्या? तुम औरतों की ऊपर की मंजिल में पानी की टंकी भरी रहती है, जरा सी टूटी घुमाओ बरसात शुरू। अरे मैं मजाक कर रहा था। ये समोसे बहुत अच्छे हैं और हैं? हाँ है। डैडी डैडी डैडी। हाँ बेटे। डैडी मेरा रिपोर्ट कार्ड देखो। अरे वाह, इंग्लिश में 90, मैथमेटिक्स में 95, ड्राइंग में 95, रैंक फर्स्ट, वेल ड्रेस, वंडरफुल। और बरखुदार तुम्हारे क्या हाल है देखें। इंग्लिश में 95, मैथमेटिक्स, अरे वाह ये 95 है तो तुम 100 हो। क्या बात है, आखिर बच्चे किस बाप के हैं? माफ करना, ये मैं हूँ जिसकी वजह से इन्हें अच्छे नंबर मिले हैं। अगर मैं दिन रात मेहनत न करती ना इन पर हाँ, इस घर में तुम हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। अपना खून पसीना एक करके इन्हें कॉन्वेंट में पढ़ा रहा हूँ मैं, और तारीफ का सहरा तुम बांधे जाओ अपने सर। नहीं, तुम ही बांध लो मेरे सर से उतार के ये सहरा। बढ़ा लो अपनी शान, मेरी जान तो छूटे। शुक्र है इस घर में सिर्फ 2 ही है। तुम्हारा बस चलता तो पूरी क्रिकेट की टीम बना देती इस घर में। छोड़ो, तुम भी क्या बच्चों के सामने ऐसी बातें कर रही हो? और तुम जो मेरी बेइज्जती कर रहे हो बच्चों के सामने, वो कुछ नहीं। किस मुसीबत में मैं घर चलाती हूँ, बच्चों को पालती हूँ, उल्टा एहसान मानने के हर वक्त रोक जमाते हो मुझ पर।
जब देखो वही मुर्गी की एक टांग ये खड़ी हो। अगर रुपया पैसा खुद कमाना पड़े ना तब पता चलेगा आटे दाल का भाव तुम्हें। हाँ, अब जिंदगी भर आटे दाल के चक्कर में ही रहोगे। तुम्हारे दफ्तर में जितने भी लोग तुम्हारे पीछे आए थे सब तुम्हारे आगे निकल गए। एक मैं ही बेवकूफ औरत हूँ जो तुम्हारे तरक्की की उम्मीद में बैठी हूँ। ना ही नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। बस अब बहुत हो गया। हाँ, ज्यादा बकवास करोगे ना तो थप्पड़ मार दूंगा एक। हाँ, मारो मुझे, उठाओ हाथ मुझ पर। ये एक ही तो कसर बाकी रह गई थी, ये भी पूरी कर लो। अब मुझे पता चला इस घर में मेरी क्या इज्जत रह गई है। शादी से पहले औरत क्या होती है और शादी के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है। लो, मैं कितनी मुश्किल से अपने गुड़िया को सुलाकर आई हूँ कहानी सुनाकर। अब मुझे कौन सुलाएगा? चुपचाप डैडी के पास सो जा, मुझे परेशान मत कर। परेशान तो मैं हो रही हूँ। आपको तो मालूम है जब तक मैं आप दोनों के साथ ना सोऊं मुझे नींद नहीं आती। सबके अपने अलग अलग नखरे हैं। लाओ उन्हें एक गिलास ठंडा पानी ही पिला दे, शायद मुझे भी नींद आ जाए। लो पापा। लाओ बेटी। अरे ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया पापा? अपना पानी गिर गया। अब मैं कहाँ सोऊंगा? मम्मी के पास जाकर सो जाना पापा। कोई जरूरत नहीं। वैसे जरूरत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये बिस्तर जो। हाँ, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मजाक उड़ाओ हमारी मजबूरी का। अब तो मेरी मुस्कुराहट भी जहर लगने लगी। शादी से पहले यही मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी लगती थी। वैसे मुस्कुराहट तो आज भी बहुत प्यारी लगती है। रात को ना, दिन को तो थप्पड़ मारने की बातें कर रहे थे। अबे दिन की बात छोड़ो ना, कहाँ याद दिला रही हो। दिन तो गुजर ही जाता है किसी तरह। वैसे रात तुम्हारे बगैर नहीं गुजरी। रहने दो रहने दो, ये सब ऊपर ऊपर की मलाई है। नीचे दूध में पानी पानी। मम्मी पानी। सो जा तो। अरे मुझे घूर कर क्या देख रहा है? तेरा बाप हूँ को आगरे का पेठा नहीं। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अरे क्या समझ गया? मुझे भी तो समझा। पहले शक था, अब यकीन हो गया है। आप एक बाप होकर अपने बेटे की खटिया जरूर खड़ी कर देंगे। ये अरे तेरा बाप हलवाई था, को बढ़ई नहीं जो किसी की खटिया खड़ी करता रहेगा। ओ डैडी, डैडी प्लीज, बस मेरे हाल पर एक मेहरबानी कर दीजिए। आपसे जो लोग मिलने आ रहे हैं ना, उनके सामने आप अपने जबान पर जरा काबू रखिएगा। उन्हें आपकी इस भाषा से अगर जरा सा भी शक हो गया ना, तो डैडी समझ लीजिए मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी बेटे, लेकिन अगर आने वाले मेहमान को तुम्हारी माँ के बारे में पता चल गया ना कि वो चिट फंड चलाती है, तो फिर कोई भरोसा नहीं, जलेबी के शीरे में नमक पड़ जाए। अरे भाई, ये घर है या कोई टूटा हुआ हारमोनियम? ये कौन बदतमीज है जो गधे की तरह चिल्ला रहा है? ये वही है। आइए आइए। डैडी, ये मेरे ससुर जी है नहीं होने वाले। आपकी तारीफ? ये तारीफ तो हमारी अमृति की हुआ करती थी। हाय हाय हाय, जुबान पर रखते ही बतासे की तरह घुल जाती थी, और फिर खालिस घी में बनती थी। उसको खाने के बाद उसकी खुशबू सांस के साथ मीलों दूर जाती थी। हाय हाय हाय। और उसी अमृति को अगर केसर वाले दूध में फेंटा जाए तो फिर हाय हाय, कितने का टेस्ट करूं दूध। हाय, क्या हुआ? समझा नहीं? जी, मैं समझाता हूँ। डैडी को दरअसल कसरत का बहुत शौक था।
और मिठाई का भी। इमरती तो डैडी की फेवरेट डिश है। और दूध, आहा, दूध पीते वक्त गिलास नहीं, दूध की धार नापते थे। इसीलिए आपसे पूछ रहे थे कि कितने का दूध पेश करूं। अरे पापा भी तक खड़े, बैठिए ना, बैठिए। हाँ हाँ, ये बैठिए बैठिए बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। हाँ। ओहो, आप तो इस तरह पसीने पसीने हो रहे हैं जैसे अभी अभी हलवाई की दुकान की भट्टी से उठकर आए हो। काका जी वो आप चाय वाय लेंगे? कुछ नहीं। नहीं? दन 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 दान दन मेरी तफ्तीश करने आया है। मैं भी पतीसी के तरह तुम्हें पीस दूंगा ऐसे। ये तुम्हारे डैडी चक्की के चला रहे हैं, किसी मिल में मजदूर हैं, ये जेल की आदत है। आप भी कमाल बात करते हैं ससुर जी। होने वाले दरअसल डैडी जब कभी अच्छे मूड में होते ना तो वायलिन बजाना शुरू कर देते हैं। वायलिन? जी हाँ, डैडी किसी जमाने में नंबर 1 म्यूजिशियन थे। अच्छा। जी हाँ, वायलिन बजाने का अंदाज ही निराला था। आपने तो लोगों को ऐसे 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 बजाते देखा होगा ना, मगर डैडी डैडी तो इस तरह बजाते थे। धन्य महाराज, मेरी तकदीर जो आप जैसी महान हस्ती के दर्शन हो गए। अब तो मेरी बेटी के साथ साथ मेरी तकदीर भी खुल गई। अजी अभी आगे आगे देखिए क्या क्या खुलता है, ये तो कुछ भी नहीं। एक बार जरा ढक्कन खुलने दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे दही जमता है। दही? जी हाँ। मैं समझा नहीं। जी डैडी का मतलब है एक बार महफिल जमने दीजिए, फिर देखिए कैसा रंग जमता है। ओह वाह वाह, आप तो बहुत पहुंचे हुए विद्वान हैं। कल्याणी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कल्याणी? किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने? आप नहीं जानते वो एक नंबर की चोर तवायफ है। खीसा पाकर संभाल कर चढ़िएगा उसके जीने पर। हाजी, मैं कल्याणी राग की बात कर रहा हूँ। आप किस कल्याणी की बात कर रहे हैं? जी डैडी का मतलब भी कल्याणी राग से है। सिर्फ इनके बात करने का अंदाज ऐसा है। ये कह रहे थे कि जब ये कल्याणी राग का जीना चढ़ते हैं, मतलब आलाप लेते हैं, लोगों की जेबें खाली करा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्य है आप, आपकी विद्या, आपका ज्ञान। मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे मिलकर। आपकी बातों का अंदाज निराला है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। मैं फिर पधारूंगा। क्यों? आपकी पत्नी के बारे में भी तो जानकारी हासिल करनी है। तो फिर हो गया बेड़ा गर्क। मैं फिर नहीं समझा। जब आप मेरी पत्नी से मिल लेंगे ना तो खुद ब खुद ही समझ जाएंगे। मगर आइएगा जरूर, ये दुकान आप ही की है। सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। आप? मेरा नाम मीना है। कल ही मैं आपके सामने वाले मकान में रहने के लिए आई हूँ। ये फ्रिज। ओह, ये फ्रिज आपका है? हाँ। मैं भी हैरान थी कि कुली यहाँ क्यों छोड़ गए। मैंने कंपनी वालों से कहा था कि मेरे पति घर पर ना हो तो आपके यहाँ रखवा दे। आप? मैं आशा हूँ। चलो अच्छा हुआ, फ्रिज के बहाने आपसे जान पहचान तो हो गई। क्या करते हैं आपके पति? जी मैं सर्विस करती हूँ। महीने में 2000 तक कमा लेती हूँ। कभी कभी ओवर टाइम भी करती हूँ। इसका मतलब है आपने ये फ्रिज अपनी कमाई से खरीदा है? बेशक। आजकल के जमाने में ऊंची पोजीशन पर पहुंचने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, ऊंची रकम हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। अरे मैं तो आपके साथ बातों में लग गई। चलती हूँ, मेरे पति के आने का वक्त हो गया है। अरे आपके घर में मंदिर भी है। मैं जब भी कभी मंदिर देखती हूँ तो अपनी मांग में सिंदूर जरूर भर लेती हूँ। मैं जाऊँ आपके मंदिर में? अरे कोई पूछने की बात है, जरूर जाइए। अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। फ्रिज उठवाने का बंदोबस्त मैं कर लेती हूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। क्या किस्मत पाई है।
और इसमें